दोस्तों, सोनपुर मेले की शुरुआत आज यानी कि 13 नवंबर से हो गई है। यह मेला जो है वह अगले महीने 14 दिसंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि सोनपुर मेले को लेकर काफ़ी खुशी का माहौल रहता है। खासकर सोनपुर की बात की जाए, हाजीपुर की बात की जाए, पूरे वैशाली जिले की बात की जाए, वैशाली जिले वासी तो उत्सुक रहते ही हैं सोनपुर मेले के कारण। बिहार के कोने कोने से लोग, भारत के कोने कोने से लोग, विश्व के कोने कोने से लोग और यहाँ तक कि पूरे एशिया के लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं और सोनपुर मेले का लुत्फ उठाते हैं। इस मेले की सुंदरता को देखते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं जो कि सोनपुर मेले में लगती है। और आपको बता दें कि इस मेले को लेकर अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि सोनपुर मेले को खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार ये नहीं चाहती है कि सोनपुर मेला जो है वह भव्य हो। इस मेले को सीमित कर दिया गया है, इस मेले को संकीर्ण किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, जिसको लेकर सोनपुर वासी तो चिंतित हैं ही, आसपास के वासी भी चिंतित हैं कि इस मेले से कहीं ना कहीं बहुत आशा जुड़ी हुई थी। कई तरह के व्यापार जो है इस मेले से होते थे, पर अब जो है ये तमाम चीजें धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। देखिए, हमारे साथ सोनपुर मेले को लेकर बातचीत करने के लिए टीम पवन के पवन कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह पत्रकार भी हैं पेशे से और इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। पवन जी, सोनपुर मेले के बारे में क्या कुछ कहिएगा? क्या सोनपुर मेले को खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है आपके नजरिए से? अगर स्पष्ट कहें तो शायद ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लंबे टाइम से कुछ धारणा रही है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि नियमता, सबसे पहली बात कि ये न केवल बिहार का बल्कि भारत का, विश्व का सबसे पुराना, ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है। पशु कैटल फेयर है, हरिहरनाथ का एक अपना अस्तित्व है। ना केवल इस काल में, आप अगर सतयुग में भी जाएं तो ये पहला धरती है। मैं कह लूं कि भारत में बहुत कम ऐसा सौभाग्य होता है कि कोई ऐसी धरती जहां दो दो हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर का साक्षात चरण पड़ा हो। आपको पता है कि हरि और हर दोनों यहाँ साक्षात जिन्होंने यहाँ इस धरती पे अपने चरण रखे हैं। आपको सबको पता होगा कि जब राम जी सीता स्वयंवर के लिए जा रहे थे तो अपने गुरु के साथ, भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ शिव की आराधना की थी, तब जाके वो कहीं शिव धनुष तोड़ पाए थे। बिल्कुल। तो ये इतिहास इतना पुराना और पौराणिक है। और अभी हो क्या रहा है कि लंबे टाइम से अगर हम हायरार्की की बात कर ले तो माननीय सीएम साहब को यहाँ उद्घाटन के लिए आना चाहिए था। पहले लोग आते भी थे, पता नहीं फिर कहीं धारणा बन गई कि जो सीएम यहाँ मेले में आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि शायद वो दोबारा सीएम नहीं बन पाते। तो वो एक सीएम के आने का दौरा शायद उस वक्त से सिलसिला खत्म हो गया। उसके बाद डिप्टी सीएम आने लगे और मेला का उद्घाटन होने लगा। कई जो पशु के लिए जो ये फेमस था वो कई बैन हो गए धीरे धीरे समय के हिसाब से। और अब मेला जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मनोरंजन का एक मीडियम बन गया, जहाँ पे लोग सिर्फ मनोरंजन को लेके आते हैं और बाकी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। आपके सवाल पे आते हैं कि क्या दरकिनार किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ना केवल सोनपुर की बात कर ले, वैशाली का जो इतिहास है, ये जो धरती है हमारी, यहाँ गौतम बुद्ध से लेके महावीर, जैन और हमारे अंतिम गुरु नानक जी, वहां तो इतना लंबा इतिहास है। अगर हम चाहें कि सिर्फ टूरिज्म से अगर हम चाहें तो अगर हम इसको अगर थोड़ा सा डेवलप कर दे तो मुझे लगता है कि इतना डेवलपमेंट बिहार का हो जाएगा जितना पूरे भारत का नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है जो एक भारत के डेफिनेशन को एक परिचय है। तो ये वैशाली के साथ भी हो रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, कहीं भी हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि राजगीर भी हमारा हिस्सा है और अच्छी बात है कि जो राजगीर का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है वो बहुत अच्छी बात है, चीजें वहां हो रही है। बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हॉकी टूर्नामेंट, एशिया हॉकी टूर्नामेंट इंटरनेशनल चल रहा है 21 से 20, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन ये तो बनाए जा रहे हैं, ये मैनमेड है ना, ये सारे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, ग्लास ब्रिज बना, ये सब बनाए जा रहे हैं। तो जब हम मैनमेड में इतना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना टूरिज्म का ध्यान कर सकते हैं, तो जो हमारे पास ऐतिहासिक है उसको वर्ल्ड हेरिटेज, अगर हमसे नहीं संभल रहा तो अगर हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दे दे, वो उसको संभाल लेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ है जो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहा है।
आखिर क्या कारण है जो नीतीश कुमार सोनपुर मेले में नहीं पहुंच रहे हैं? यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं आ रहे हैं, जो कभी उप मुख्यमंत्री को भेज देते हैं। इस बार तो दोनों उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तमाम नेतागण पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार आखिर क्या कारण है? क्या नीतीश कुमार सोचते हैं कि सोनपुर के क्षेत्रवासियों से मुझे कोई लाभ नहीं है? क्या ऐसी चीजें जो है, क्या राजनीतिक रूप से क्या नीतीश कुमार कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एक सेइंग बन गया, कहावत कह ले या जो अंधविश्वास कह ले कि जो सीएम यहाँ आते हैं उद्घाटन के लिए वो शपथ नहीं ले पाते, तो हमको लगता है, मुझे लगता है पर्सनली कि ये एक फैक्टर हो सकता है और कोई कारण नहीं, क्योंकि ये राजधानी से बहुत करीब है। महज 12 किलोमीटर में, ये जेपी सेतु से 12 या 18 किलोमीटर में आप 12 भी नहीं, मैं कहता हूँ 13 किलोमीटर में आप जब पहुंच सकते हैं, राजधानी से इतने करीब है, तो 200 किलोमीटर आप ट्रेवल कर सकते हैं। 110 किलोमीटर के आसपास राजगीर है, हम लोग भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी जाते हैं और तमाम लोग जाते हैं, तो 110 किलोमीटर आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 13 किलोमीटर भी कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो धारणा है कि जो सीएम शायद यहाँ आके उद्घाटन करते हैं वो शपथ नहीं ले पाते, इस कारण मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उद्घाटन समारोह से दूर रहते हैं। अच्छा, सोनपुर मेले के साथ नालंदा और राजगीर का भी नाम जुड़ जाता है। लोगों में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार मेले को राजगीर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, नालंदा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में राजगीर में भी एक मेला हो रहा है, कई तरह की चीजें हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है राजगीर में। तो सोनपुर जो कि कभी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, लेकिन जो मेला कहीं ना कहीं पहलेजा घाट से लेके जो है आपका हाजीपुर तक मेला होता था, तो अब वह संकीर्ण हो गया, अब छोटा हो गया है, रूप हो गया है। तो चर्चा लोगों में यह भी है कि राजगीर नालंदा में मेले को शिफ्ट किया जा रहा है। तो आपके अनुसार क्या लग रहा है, क्या नीतीश कुमार मेले को राजगीर नालंदा में शिफ्ट कर रहे हैं? उनका क्या सोच यह है कि मेले को अब राजगीर नालंदा में ज्यादा व्यापक रूप से जो है प्रदर्शित किया जाए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि ये सब मैनमेड त्योहार बनाए गए हैं, मैनमेड फेस्टिवल है, तो अच्छी बात है कि हम जब मैनमेड के लिए इतना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या अटेंशन हो पूरे बिहार का, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास जो जगह भी बचा है वो उस साइड बहुत ज्यादा है, तो हम, और जो ब्यूटी कह ले वो भी उधर है, क्लाइमेट भी कह ले। अगर मैं कहता हूँ कि जो अभी इंडेक्स की भी एक चर्चा हो रही है, मैं उस पर भी हम लोग आएंगे, तो वो प्रदूषण के मामले में भी या उन चीजों के मामले में भी बहुत अच्छा है राजगीर और नालंदा, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं कि ये जो सोनपुर मेला है, ये सिर्फ मेला नहीं है, ये हरियर क्षेत्र में जो लोग आते थे गंगा स्नान के लिए, उनके लिए, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये मेले की शुरुआत हुई थी। फिर वो धीरे धीरे 2 दिन का हुआ, 4 दिन का हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ चीजें ऐड हुई ताकि उनके मनोरंजन के लिए वो चीजें हो। लोग यहाँ रहते हैं, खाते हैं, जाते हैं, और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। तो एक धारणा रही है, एक पौराणिक इतिहास रहा है, एक लोगों की आस्था है। तो आस्था है, ये आस्था वर्सेस टेक्नोलॉजी और मैनमेड फेस्टिवल आप बनाए, वो उसका कभी भी स्थान नहीं ले सकते। मैं बोलूं कि हरियर नाथ जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है, या हम थोड़े दूर चले जाए चिरांद, आप सबको पता है कि सारण वो धरती है जहां मानव इतिहास की खोज हुई थी। तो ये जो हमारे जो एज थे, 3 एज थे जिसमें इंस्ट्रूमेंट मिला, एनिमल हंटिंग का ये जो हुआ, तो ये सिर्फ हमारा इतिहास नहीं है, ये बिहार का इतिहास नहीं है, ना ही ये भारत का इतिहास है, ये मानव जाति के इतिहास का ये हिस्सा है। महज चिरांद और सारण और सोनपुर ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां पे जब कुछ नहीं था, तो ये वहां पे हमारे यहाँ मानव के होने का या इंस्ट्रूमेंट बनाने का या हमारे एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ पे एविडेंस मिले थे। तो उसके बावजूद आज वहाँ खंडर है, वो जितने भी वहां से इंस्ट्रूमेंट थे वो पटना म्यूजियम शिफ्ट कर दिया गया। अभी कुछ टूरिस्ट आए थे, जब वो एक केंद्र सरकार द्वारा जब एक शिप के तहत लोग आए थे, तो वहां सिर्फ फोटोग्राफ्स थे। तो ये बहुत दुख होता है कि जो एक्चुअल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको थोड़ा सा डेवलप करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। उसी बीच में ये सारण जो है लंबे टाइम से दरकिनार है। एक राजनीतिक द्वेष भी रहा है पार्टी का, जब क्योंकि ये छपरा पहले आरजेडी का घर माना जाता था, उस कारण भी जब सरकार बदली, तो मुझे लगता है कि वो एक कारण हो सकता है। और इसमें कुछ स्थानीयों की भी कमी है। खैर, अभी जो तत्कालीन सरकार है
उस सरकार के तमाम मैं कह लूँ MP हमारे छपरा के हैं और कई विधायक हैं, तो ये उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस मेले में लड़ झगड़ के जितना कुछ आप लेके आए। इस बार भी अभी क्योंकि पूरा बिहार टूरिज्म राजगीर की तरफ फोकस है, तो जो मेला का मुझे पर्सनली लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए थोड़ी कम हुई है। जैसे हर साल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, हर साल जो पुल की मरम्मत है या रंग रोहन है वो होता है, ये पुल भी हमारे लिए एंटीक है। ये एक मिसाल है कि कैसे करप्शन फ्री पुल आज तक खड़ा है और बिहार में कई पुल ध्वस्त हो गए। वो एक अलग विषय है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, पर वो शायद थोड़ा सा कोई भी कारण रहा हो, अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि वो क्यों ऐसा हुआ कि रंग रोहन है वो भी इस साल नहीं हो पाया। अभी भी मेले में महज 4 घंटे बाद उद्घाटन है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी तैयार नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है मेले को अभी 10 दिन और लगेगा। सरकारी स्टॉल जब खुलते हैं, जब मेला क्लोजिंग के 4 दिन पहले तक वो खुल रहा होता है, तो प्रयास ये कहा गया, अभी जिलाधिकारी महोदय से कल ही ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि 15 तक, यानी जो भी लोग गंगा स्नान के लिए आएंगे वो ये तमाम सरकारी योजना या सरकारी चीजों को देखे। तो एक निर्देश दिया गया है कि जितने भी सरकारी स्टॉल है उसको तैयार कर दिया जाए 15 से पहले, ताकि जो लोग यहाँ आए वो इसका एक नजारा ले सके और योजनाओं से जुड़ सके। पशु बाजार की बात की जाए तो पिछले बार भी हम लोग जब घूम रहे थे मेला परिसर में, तो खासकर जो लोग घोड़े को लेकर आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि घोड़ा दौड़ हो और उन प्रतियोगिताओं का वो तैयारी भी करते हैं, लेकिन कई सालों से घोड़ा दौड़ नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि जो घुड़सवार आते हैं, जो घोड़े देश के कोने कोने से आते हैं, भारत के अनेक राज्यों से आते हैं, वह अब आना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। घोड़ा बाजार की बात की जाए तो 10-15 दिन तो घोड़ा बाजार रहता है, उसके बाद फीका पड़ जाता है, जो है व्यापारी जो है वो लौटने लगते हैं। तो उसको लेकर क्या करें, क्या प्रशासन को इन सब चीजों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, अभी भी जो किसान बैल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं ट्रैक्टर की दुनिया में, तो ये एक बैल बाजार का भी बहुत बड़ा हब होता था जहां लोग एक्सचेंज करते थे। आप देखें तो बैल बाजार अब लग भी नहीं रहा, शायद मुझे लगता है कि इस साल आया भी नहीं है। तो सिर्फ जानवरों में हाथी बैनी हो गए, ऊंट बैनी हो गए, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक घोड़ा बाजार रहा। अब हम बात करें कि यहाँ पे इस बार एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि 8 वार्ड में डॉक्टर असाइंड हुए हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, ऐसी चीजें हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पहल इस वर्ष से शुरू किया गया है। लेकिन अभी भी दिक्कत क्या है कि जो आप रेस की बात कर रहे हैं, एग्जीबिशन नहीं हो रहा है। कभी भी आप प्रोडक्ट का शोकेस करते हैं, तो जब तक शोकेस नहीं होता है वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मीडियम है, पर इन लोगों का क्या, जो लोग एक ट्रेडिशनल वे से बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है कि इस मेला में हम आएंगे, तो वो अपने प्रोडक्ट को ही दिखा नहीं पा रहे हैं। उनका शोकेस यही था ना कि जब वो इस मेले में आते हैं तो अपने घोड़े को दौड़ लगाते हैं, फिर उनपे बोली लगती है, बिडिंग होता है और लोग अच्छे रेवेन्यू दे के लेके जाते हैं। आप सबको पता है कि सलमान खान के पास कौन सा घोड़ा है, बच्चे के भारत के बच्चे को पता है कि सलमान खान के पास कौन सा घोड़ा है। पर मैं बता दूं कि यहाँ से महाराणा प्रताप भी घोड़ा लेके गए हुए हैं। तो ये तो इतिहास है जो आज दरकिनार हो रहा है। अगर आज के युवा में डिजिटल मीडियम के माध्यम से आपकी और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि बीइंग अ सीरियस जर्नलिस्ट, हम लोगों का काम है कि अगर सलमान खान को भी घोड़ा खरीदना है तो वो भी जब महाराणा प्रताप यहाँ से घोड़ा लेके जा सकते हैं और तमाम योद्धा यहाँ से घोड़ा लेके जा सकते हैं। और आज भी कई परिवार है जिन्होंने उनको घोड़ा दिया और आज भी वो मेला में आ रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद उनका भी घोड़ा एक दिन वहां तक जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं। आज आप अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हमने एक राजा नाम के घोड़े से हम लोगों को मिलाया गया और हमने देखा कि महज 27 महीने का घोड़ा है, 2 दांत का घोड़ा है और यह लंबा चौड़ा कद काठी और क्या वो दौड़ता है, लेकिन जितना उसका दौड़ होना चाहिए वो पाथ नहीं है। और आप सबको पता है कि घोड़े को भी हॉर्स पावर जो है उसको भी आपको यूटिलाइज करना होता है ताकि उसका भी हेल्थ बना रहे, वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा। तो धीरे धीरे इम्यूनिटी भी है, जो पावर भी है घोड़े की कम होती जा रही है, जेनेटिक भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो आज बड़ी बात थोड़ी है कि अगर आप अपील करें तो ये राजा घोड़ा जो आज यहाँ है कल सलमान के फार्म में भी हो। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि घोड़ा बाजार में कई घोड़े ऐसे होते हैं जो जल्दी बिक जा रहे हैं, मीडिया जो है उनको हाईलाइट कर देती है और उनमें उतना क्वालिटी हो भी ना, लेकिन वो बिक जाते हैं तुरंत। तो क्या मीडिया की भूमिका होनी चाहिए कि जिन घोड़ों को आप दिखा रहे हैं, जिन घोड़ों के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी कीमत करोड़ों रुपया जो है मीडिया वाले बता देते हैं, तो क्या इन सब चीजों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता आपको लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया की भी नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन जो है और जो जनप्रतिनिधि वो बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनपे ये 31 दिन का बहुत प्रेशर होता है, सरकार का बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे होते, तो
हमारी और आपकी जिम्मेवारी क्या है कि जो भी घोड़ा, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी घोड़ा बिक जाता होगा, जिसमें पोटेंशियल है वो बिकता है। हाँ, पर अगर हम ऐसा क्रिएट करते हैं कि अगर हमारे पास टॉप 5 घोड़ा है और हमें लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे, ये वो तो देख के ही पता चल जाता है। नस्ल जो है घोड़े का वो तो उसकी कद काठी ही बताती है और जो उसका दौर है वो बताता है। तो जो अभी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है वहां के सरकार के द्वारा कि वो लगातार जो व्यापारी यहाँ है उन्होंने बताया कि वहां पे क्या है, कैसे प्रतियोगिता होती है, फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, एक लेगेसी चलता है। आपने देखा होगा कि एक भैंस है जो अभी करोड़ों में है पंजाब में। तो ऐसे हमारे यहाँ के सिवान के या बहुत छपरा के जो व्यापारी हैं वो धीरे धीरे वो भी अब इस व्यापार से धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। कारण यही है कि इसका शोकेस नहीं हो रहा। अगर सरकारी मंच पे ये शोकेस होने लगे, प्रॉपर रेसिंग ट्रैक पे इनका रेस होने लगे और एक गेम की तरह इसको बिहार में भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो सोनपुर मेले को लेकर बातचीत हुई। सोनपुर मेले को लेकर जो है लोगों में जिस प्रकार की सोच है, या फिर जो लोग यह कह रहे हैं कि सोनपुर मेले को सरकार खत्म करना चाहती है, तमाम मुद्दों पर सोनपुर मेले में आखिर पशु बाजार में रौनक क्यों खत्म हो गई, क्यों विदेशी पर्यटक जो है यहाँ सोनपुर नहीं आना चाहते हैं, तमाम जो कारण है उन कारणों पर जो है हम लोगों ने प्रकाश डाला। तो आपको क्या लगता है सोनपुर मेला जो खत्म हो रहा है इसका वजह क्या है और इसका गुनाहगार कौन है, दोषी कौन है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।